हेलो फ्रेंड्स, क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये पाउच बनाना सिखाऊंगी। ये ब्यूटीफुल सा पाउच जो आप देख रहे हैं, ये बनाना बहुत ही आसान है। आज मैं आपको ये सिखाऊंगी कि ये कैसे बनता है। तो इसको बनाने के लिए हमें बहुत कम मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। एक तो हमें 2 कलर का क्लॉथ चाहिए और एक हमें इसमें ये डालने के लिए बेबी रिबन चाहिए। और आप स्टिचिंग जो है वो मशीन की मदद से कर सकते हैं। तो ये पाउच जो है, इसको ड्रॉ स्ट्रिंग राउंड पाउच बोलते हैं। ये बनाना आज मैं आपको सिखाऊंगी। तो ये मल्टीपर्पज़ पाउच है। आप इसमें छोटा सा कोई भी सामान जो लगता है कि पर्स में बिखर जाएगा, आप इसको इसके बीच में डाल के, जैसे ये छोटे छोटे इयररिंग्स हैं, इसमें डाल के आप इसको गांठ बांध लीजिए और इस तरीके से इसको, इसकी पेटल्स उभर के बाहर आएंगी तो देखने में बड़ी ब्यूटीफुल लगेंगी। और इसको आप अपने पर्स में रख सकते हैं। इस तरीके से आप इसको गांठ बांध सकते हैं। तो देखिए, ये इससे कोई चीज़ पर्स में रखी हुई गुम भी नहीं होगी और आपको ये बड़ा कन्वीनियंट सिद्ध होगा, ये मेरा वादा है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि इसके लिए हमें कैसे कैसे प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो सबसे पहले हमें एक स्क्वायर पीस लेना है। आप अपनी इच्छा से पाउच छोटा बड़ा बना सकते हैं। तो मैंने इस दो साइज़ के पाउच बनाए हैं। ये जो पाउच है, ये 9x9 इंच क्लॉथ का है। तो आपने 9x9 इंच क्लॉथ लेना है, 2 पीस लेने हैं। और अब सबसे पहले जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप एक गत्ते के टुकड़े पे उसकी शेप काट लीजिए। आप स्क्वायर जो है वो एक गत्ते के पीस पे काटिए। इससे क्या होता है कि आपके 2 पीस जो हैं वो बिल्कुल बराबर कटते हैं और बिल्कुल भी फ्लॉ नहीं रहता उसमें। तो मैंने ये, जैसे मैंने ये वाला पीस काटा है, ये मैं 8x8 इंच का है। तो मैंने 8 इंच इस साइड को लिया है और 8 इंच ही इधर इसकी विड्थ है। तो 8x8 इंच का स्क्वायर है। और स्क्वायर लेने के बाद मैंने इसको, हर पोर्शन को ये 3 पोर्शंस में डिवाइड किया है। ये इक्वल पोर्शंस नहीं है, अदरवाइज 8 इंच का 2.5 पौने 3 इंच, 2.5 पौने 3 इंच, 2.5 पौने 3 इंच का बनता है। ये 2.5 पौने 3 इंच, 2.5 पौने 3 इंच, 2.5 पौने 3 इंच, और 3 हिस्सों में डिवाइड होना चाहिए। लेकिन अगर आप बीच वाला पोर्शन थोड़ा कम करेंगे तो ज़्यादा ब्यूटीफुल इफेक्ट आता है। तो इसलिए मैंने 8 इंच को इस तरीके से डिवाइड किया कि 3 इंच इस साइड है, 3 इंच इस साइड है और बीच में 2 इंच है। इसी तरीके से अगर आप बड़ा लेते हो तो आप उसको 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लीजिए। लेकिन कोशिश करिए कि ये जो मिडिल पोर्शन है वो इससे थोड़ा सा कम ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। बराबर रखेंगे तो ये जो पेटल्स हैं ये थोड़ी छोटी हो जाएंगी। अगर आपको छोटी पेटल्स चाहिए तो आप इसको बराबर भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी लेंथ को। तो ये तो मैंने 9 इंच का बनाया है। तो 6 6 3 3 3 लेने की बजाय मैंने 3.5 लेके और बीच में जो पोर्शन बचता है उसको छोड़ दिया, 2 इंच। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको स्क्वायर पीसेस को काटा। तो आप इस स्क्वायर पीस को 2 क्लॉथ्स पे रखेंगे। जैसे मैंने इसमें 2 कलर के क्लॉथ लिए हैं, एक तो ये गोल्डन एंड ब्लैक है और एक प्लेन ब्लैक है। दोनों पीसेस को रख के आपने उसको काट लेना है कैंची की मदद से। काटने के बाद, जैसे कि ये मैंने, देखिए ये एक स्क्वायर तैयार किया है, ये आपको प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगी। ये मेरा जो स्क्वायर है, ये मैंने 12x12 इंच की पोटली बनानी है, इसलिए ये थोड़ा बड़ा है। तो इसको मैंने 12x12 इंच के 2 पीसीस गत्ता रख के काट लिए। ये तो मैंने छोटा है ना, ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए ये 12x12 इंच का मैंने काट लिया। काटने के बाद मैंने 2 पीसीस को आपस में ज्वाइन कर लिए। स्टिचिंग लाइन करके मैंने इसको चारों तरफ से स्टिच कर लिया है। और एक साइड से मैंने इसको थोड़ा सा छोड़ा है इसको सीधा करने के लिए। मैंने पहले भी कई प्रोजेक्ट्स में आपको क्लॉथ को 2 पीसीस को जोड़ना और फिर उनको सीधा करना सिखाया है। सिंपली सीधा कर लिया है मैंने इसको और फिर उसके बाद प्रेसिंग कर ली है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको समझाया ही है कि मैं इस पोर्शन को 3 हिस्सों में डिवाइड करती हूँ, 1 2 और 3। इसमें बराबर नहीं रख के मैं ये वाला पोर्शन थोड़ा बड़ा रखती हूँ, ये बीच में थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ।
मोस्टली जो प्रोजेक्ट में इसमें 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है, लेकिन मुझे उसमें पेटल्स थोड़ी छोटी लगती हैं और मुझे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट नहीं लगता, इसलिए मैं ये पोर्शन थोड़ा छोटा कर देती हूँ। जैसे ये 12 बाय 12 इंच का है, तो मैंने इसमें ये जो साइड्स हैं ये मैंने थोड़ी बड़ी रखी है, और बीच का गैप जो है वो ऑलमोस्ट 2.5 इंच का है, और ये जो साइज है ये ऑलमोस्ट 4.5 इंच का है। ठीक है, तो ये आपकी इच्छा है कि आप पेटल्स बड़ी चाहते हैं तो ये पोर्शन ज़्यादा कर लीजिए, नहीं तो आप 3 बराबर हिस्सों में बांट के भी इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने हर पोर्शन को 3 ऐसे डिवाइड करना है कि ये बराबर, जैसे मैंने अगर इधर से 4.5 इंच लिया तो मैंने इस कॉर्नर से, देखिए इस कॉर्नर से 4.5 इंच पे निशान यहाँ लगा लिया, और 4.5 इंच पे निशान जहाँ लगा लिया। ओके, इसी तरीके से मैंने ये वाला कॉर्नर लिया, इसके भी 4.5 इंच का निशान यहाँ पे लगाया, और 4.5 इंच का निशान यहाँ पे लगाया, और इसको फोल्ड करके प्रेसिंग कर ली। ओके, इसी तरीके से मैंने थर्ड कॉर्नर को भी किया, 4.5 इंच, 4.5 इंच, और फिर फोल्ड करके मैंने प्रेसिंग कर ली, और इसी तरीके से फोर्थ को भी मैंने करके और प्रेसिंग कर लिया। अब एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपने पेटल्स कौन से कलर की बाहर निकालनी है। मेरे को रेड कलर की पेटल्स चाहिए, इसलिए मैंने गोल्डन को फ्रंट पे रख के और रेड पेटल्स इसके ऊपर फोल्ड करी। और इसी तरीके से अगर मेरे को गोल्डन पेटल्स चाहिए तो मैं उल्टा करूँगी, इस तरीके से रेड पोटली बनेगी और गोल्डन वो बनेगा, पेटल्स बनेगी। तो मेरे को ऐसे चाहिए था, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। ओके, अब मैं कुछ नहीं करूँगी, अब मैं इस पे सिंपल मशीनिंग करूँगी। मशीनिंग कैसे करूँगी, ये जो मेरा लाइन है इसको मैंने 1 इंच पे एक पैर की मशीन लेके इसको मैंने यहाँ से इस तरीके से स्विंग मशीन से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ओके, जब मैं यहाँ पे पहुँचूँगी इस पॉइंट पे, तो यहाँ से मैंने सीधी यहाँ पे टॉप लाइन दे लेनी है साथ साथ, और फिर मैंने दोबारा से 1 इंच पे इस यहाँ से मशीनिंग कर लेनी है। तो मैंने चारों तरफ इसी तरीके से बनानी, क्योंकि इसके बीच में ये जो स्पेस बचेगी इसके बीच में मैंने स्ट्रिंग डालनी है, बेबी रिबन डालना है उसको खींचने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको स्टिचिंग करके दिखाऊंगी और फिर आपको बताऊंगी कि आगे कैसे इसको बढ़ाना है। ओके, ये देखिए मैंने इसके चारों तरफ मशीनिंग कर ली है। किस तरीके से मैंने यहाँ से शुरू करी और इसको मैंने एक पैर की मशीन छोड़ी, आप 1/2 इंच कह सकते हैं। तो आप इसको ऐसे यहाँ तक लेके आए एंड तक, फिर मैंने यहाँ पे इसको बिल्कुल साइड में जाके सीन लगा दी, टॉप सीन जिसको बोलते हैं, यहाँ पे इतने पोर्शन में। फिर इसको मैंने मोड़ा और इसको फिर से मैंने एक पैर की मशीन चला दी। ठीक है, यहाँ पहुँचे तो फिर मैंने टॉप सीन कर दी, इसको साइड में ले जाके मैंने बिल्कुल भी एक भी स्टेप में इसको मशीन को धागे को काटा नहीं है, सिर्फ कॉन्टिन्यूसली इसको मैंने मशीन चलाई है। फिर मैंने इसको आधे इंच की लगा के फिर यहाँ पे टॉप सीन लगा दी, फिर यहाँ पे मैंने इसको आधे इंच की मशीन लगा के और इसको यहाँ पे टॉप सीन लगा के यहाँ से शुरू किया था, यहाँ फिनिश कर दिया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि मैंने इसको कैसे स्टिच किया है। ओके, अब लास्ट स्टेप है, इसमें हमने स्ट्रिंग डालनी है। तो मैंने ये कुछ गोल्डन स्ट्रिंग्स लाई हूँ, तो आपने ये किसी भी सुई या नीडल की मदद से किसी भी कॉर्नर से आपने सुई की मदद से इसको इसमें परो लेना है। पहले आपने एक रिबन लेना है और उसको चारों तरफ से परो के फिर यही सी पॉइंट पे आ जाना है। तो मैं आपको पिरो के दिखाती हूँ। देखिए ये पिरो है, अब इधर चलूंगी इस तरफ, चारों तरफ हमने इसको पिरो लेना है।
क्योंकि कहीं कहीं ये अड़ जाता है तो थोड़ा निकालना मुश्किल हो जाता है। आप क्रोशे की मदद से भी या किसी सिलाई की मदद से भी इसको पिरो सकते हैं। तो किसी और तरीके से पिरो के दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ से पिरोना शुरू किया सुई की मदद से, यहाँ फिर इधर को ले गई, फिर इधर को, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और एंड में इसी पॉइंट पे लाके इसको फिनिश कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे इसको दोनों एजेस को गांठ लगा दूंगी। ओके, और इसके जो रॉ एजेस हैं ये खुल ना जाए, लाइटर की मदद से इनको सील कर देंगे। इस तरीके से इसको सील कर दें। ओके, अब एक तरफ मैंने डाल लिया, अब इसके ऑपोजिट साइड, मतलब ये साइड पे मैंने इसको एजेस को यहाँ से यहाँ निकाला है और अब हम इधर से पिरोना शुरू करेंगे इसके ऑपोजिट साइड से। ठीक है, अब ये जो एजेस हैं वो इस तरफ आएंगे। ये देखिए इधर पिरो दिया, फिर इसके बाद इधर, मतलब एक जो एज है वो एक तरफ आना चाहिए और एक जो गांठ है वो दूसरी तरफ जानी चाहिए, ताकि हम दोनों तरफ से अगर खींचे तो वो पाउच बंद हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको भी डाल के दिखा, ये देखिए मैंने दोनों तरफ से धागे को एक बारी मैंने यहाँ से पिरोना शुरू किया, यहाँ से पिरो के सारा, और यहाँ पे लाके थ्रेड को यहाँ पे नॉट लगा दी और एंड्स जो हैं इसके वो मैंने लाइटर से सील कर दिए। अब दूसरी तरफ मैंने इस तरफ से फिर से मैंने ये थ्रेड एक और लिया रिबन और उसको यहाँ से पिरोना शुरू किया, यहाँ से यहाँ, और फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, यहाँ से ले जाते हुए मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया, दोनों ऑपोजिट साइड पे आ गए और इसके भी दोनों जो एजेस हैं वो मैंने सील कर लिए हैं और इसको मैंने गांठ लगा दी। ओके, इस तरीके से अब मैं इस स्ट्रिंग को खींचूंगी और ये पाउच बन जाएगा और इसको सीधा करूंगी, इसको जैसे ये अंदर है मैं इसको बाहर लाऊंगी गोल्डन वाली साइड और पेटल्स जो हैं वो मेरी रेड कलर की हो जाएंगी इस तरीके से, लाइक दिस। ठीक है, अब इसको स्ट्रिंग को मैं खींचूंगी और ये देखिए इसको आप अंदर की तरफ कर सकते हैं ऐसे, ये जो आपके यहाँ पे नोक बनती है इसको आप अंदर कर दीजिए ऐसे, इस तरफ। तो ये देखिए अगर मैंने पेटल्स छोटी बनाई है तो भी ये कितनी बड़ी हैं, अगर मैं पूरे इसको तीन हिस्सों में बराबर डिवाइड करती तो ये पेटल्स और भी बड़ी बननी थी। तो अब देखो ये किस तरीके से बनके
रेडी हो गया। इसमें मैंने गोल्डन कलर बाहर निकाला है और रेड कलर अंदर कर दिया है। तो ये एक ड्रॉस्ट्रिंग पाउच है, ये भी इसको आप किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। पहले आप इसको गांठ लगा लीजिए, कोई भी चीज़ के अंदर रख के इसको गांठ लगाइए और फिर उसके बाद इसको फ्लावर बना लो। तो अभी ये खाली है इसलिए आपको लग रहा है कि ये बैठा सा है, लेकिन जब आप इसमें कोई चीज़ डालोगे तो ये पोटली बहुत अच्छे से बन के रेडी हो जाएगी। तो ऐसी छोटी छोटी पोटलियाँ बना के आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। जैसे आपने किसी को, अपने फ्रेंड को, उसे बर्थडे पे कोई चीज़ गिफ्ट करनी है तो आप इस पोटली में डाल के गिफ्ट कर सकते हैं। और अगर आपने छोटे पाउचेस बनाए हैं तो आप अपने उसको पर्स में ले जाके उसमें पर्स में रख सकते हैं, उसमें कोई ज़रूरी सामान रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये बन के तैयार हो जाती हैं। तो उम्मीद है आपको ये अच्छी लग रही होंगी और आप इनको ज़रूर ट्राई करेंगे और अपने मल्टीपर्पज़ इन पोटलियों को यूज़ करेंगे। तो आप जब भी अपना पाउच बनाएंगे तो प्लीज़ उसकी पिक खींच के मेरे को ज़रूर शेयर करें और बताएं कि कैसी बनी है। तो इसको खोलने का तरीका ऐसे ही है, आप इसको पहले नॉट खोल लीजिए और इस तरीके से इसको कर लीजिए और इसके बीच में आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं और फिर उसके बाद आपने ऐसे इसको कस लीजिए। तो ये आपकी पोटली रेडी हो गई। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आ रही होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और मेरे साथ शेयर करेंगे। तो थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये जो आपने प्रोजेक्ट देखा है इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।